हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक वंडर्स। यूजीसी नेट जून 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप फटाफट से फॉर्म अप्लाई करें और एग्जाम की तैयारी करें। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म की डेट आज से शुरू हो रही है 29 अप्रैल 2026 से, और ये कब तक रहेगा? तो ये 20 मई 2026 तक आपको ओपन रहेगा। 20 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस कितनी है? तो जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 1150 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 325 रुपए। एग्जाम डेट आ गई है। एग्जाम डेट कब से? तो 22 जून से 30 जून के बीच में आपके एग्जाम होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा बिना किसी ब्रेक के। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। तो आपको पता है 3 कैटेगरीज में एग्जाम होता है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। ठीक है, तो तीनों में आप फिल कर सकते हैं, जिसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो अप करेंगे। इसी के साथ नेट में 3 और कैटेगरीज में लिस्ट आती है, जो कि बाद में आती है रिजल्ट के, जिसमें आपका एनएफओबीसी, एनएफएससी एंड पीडब्ल्यूडी है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। रिसर्च एंड टीचिंग, जिसमें आपका कंप्यूटर आता है, कंप्रहेंशन आता है, बेसिक चीजें आती हैं, जो कि 100 नंबर का होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट कंसर्न की, जो कि 200 नंबर के होंगे। और ये पूरा 3 घंटे का कार्यक्रम आपका रहेगा। क्लियर। मीडियम ऑफ पेपर क्या होगा? तो मीडियम ऑफ पेपर आपका हिंदी या इंग्लिश, सिर्फ सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज कंसर्न होगी वो उन्हीं विषय में आएगा जो लैंग्वेज होगी। बाकी के पेपर जो वो हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? तो आपका एमए होना चाहिए 55% मार्क्स से, या आपका यूजी होना चाहिए 75% मार्क्स से। इस क्राइटेरिया में 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर में, तो आप 50% पे भी ये सेम चीज क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। तो ये जो नई कैटेगरी ऐड की गई है 4 ईयर या 8 सेमेस्टर वाली, इसमें आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? तो 75%। इसमें भी 5% का आपका डिस्काउंट है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और डिफरेंटली एबल्ड को। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री में जो भी लोग इनरोल्ड हैं, अगर वो यहाँ से नेट क्वालिफाई करते हैं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आई एम अगेन सेइंग, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर। बाकी आप 11 क्वालिफाई करके पीएचडी कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो एज लिमिट 30 ईयर्स होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30, यानी एट मैक्स आप 30 हो सकते हैं 1/6/2026 तक। ठीक है, जिस मंथ में एग्जाम कंक्लूड हो रहा है, तो 1/6/2026 तक। इसमें भी 5 साल का डिस्काउंट मिलता है। किसे? ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड वुमेन को भी। तो इन सब के लिए एज 35 ईयर्स रहेगी। क्लियर। इतना ही मेन इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, और इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और एडमिशन टू पीएचडी की 1 ईयर है। दैट्स इट। इतना ही था इसमें। थैंक यू। गुड लक।